वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं आप लोगों को अजय द्वारा रचित अंधकार में द्वीप कविता की व्याख्या बताऊंगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि व्याख्या करते समय हमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष ये 4 चीज लिखनी पड़ती है। तो चलिए अजय की कविता अंधकार में द्वीप की विस्तृत व्याख्या करते हैं। पहले संदर्भ। अंधकार में द्वीप प्रसिद्ध हिंदी कवि अजय द्वारा रचित कविता है, जो उनकी काव्य संग्रह आंगन के पार द्वार, जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ, में संकलित है। अजय का काव्य आधुनिक हिंदी कविता में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसमें वे व्यक्ति चेतना, अस्तित्ववाद और जीवन की जटिलताओं को गहराई से व्यक्त करते हैं। यह कविता मानवीय चेतना, अंधकार और ज्ञान की खोज से संबंधित दार्शनिक विचार प्रस्तुत करती है। तो ये थी संदर्भ। आगे प्रसंग। इस कविता में कवि ने अंधकार को अनिश्चितता, अज्ञान और अस्तित्वगत प्रश्नों के प्रतीक रूप में प्रस्तुत किया है। अर्थात अंधकार को यहाँ प्रतीक रूप में दिखाया जा रहा है। पहले खंड में कवि कहता है कि सब कुछ जाना पहचाना होते हुए भी उसमें कोई ठहराव या सार्थकता नहीं है। दूसरे खंड में दीपक जलाने का कार्य एक प्रतीक है, जो प्रकाश, बोध और आत्मचेतना की ओर संकेत करता है। लेकिन दीप जलाने के बाद कवि को महसूस होता है कि संसार में फैली निरर्थकता और भ्रम की स्थिति और भी स्पष्ट हो गई है। कविता है, अंधकार था, सब कुछ जाना पहचाना था, हुआ कभी ना गया हो, फिर भी सब कुछ की संयति थी, सहती थी, स्वीकृति थी। इसकी व्याख्या करते हैं। इस पंक्ति में अंधकार को एक व्यापक अस्तित्ववादी प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह केवल भौतिक अंधकार नहीं, बल्कि बौद्धिक, दार्शनिक और सामाजिक अंधकार भी है। सब कुछ जाना पहचाना था। यहाँ बताया गया है कि मनुष्य भले ही अपने आसपास की दुनिया से परिचित हो, फिर भी उसके भीतर एक गहरी अस्वीकृति और असंतोष रहता है। हुआ कभी न गया हो, फिर भी यह अस्तित्व की अनिश्चितता को इंगित करता है। जीवन के सभी अनुभव परिचित होते हुए भी कभी पूरी तरह समझे नहीं जाते हैं। संयति थी, सहती थी, स्वीकृति थी। अर्थात यहाँ कवि एक विरोधाभास प्रस्तुत करते हैं। अंधकार में भी एक तरह की व्यवस्थितता होती है, एक स्वीकार्यता होती है। लोग उसी अंधकार में जीना सीख जाते हैं। विशेष यह भाग यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने जीवन में कई चीजों को बिना प्रश्न किए स्वीकार कर लेता है, भले ही वे वास्तव में अर्थहीन क्यों न हो। यह दार्शनिक सोच अस्तित्ववाद की ओर संकेत करता है। दूसरी पंक्ति है, दिया जलाया, अर्थहीन आकारों की यह अर्थहीनतर भीड़, निरर्थकता का संकुल, निर्जन परावार न कारों का यह उमड़ा आया। व्याख्या, दिया जलाया यह प्रकाश, ज्ञान, आत्मबोध या सच्चाई को जानने के प्रयास का प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति सच्चाई को जानने का प्रयास करता है, तो उसे समाज और जीवन की निरर्थकता का और भी गहरा एहसास होता है। अर्थहीन
आकारों की यह अर्थहीनतर भीड़, अर्थात यह बताता है कि संसार में हर वस्तु और हर व्यक्ति के अस्तित्व का कोई ठोस उद्देश्य नहीं दिखता है। सब कुछ जैसे एक भीड़ का हिस्सा मात्र है। निरर्थकता का संकुल कवि यहाँ जीवन की व्यथा को स्पष्ट करता है। निर्जल परावार न आकारों का, इसका अर्थ यह है कि यह संसार एक ऐसा अथाह सागर है जिसमें केवल नकारात्मकता और निरर्थकता ही दिखाई देती है। विशेष है, इस पंक्ति का मुख्य उद्देश्य यह है कि जब मनुष्य ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है तो वह दुनिया की असलियत को पहचानता है, जो अक्सर भ्रम और निरर्थकता से भरी होती है। तीसरी पंक्ति है, कहाँ गया वह जिसने सब कुछ को रीत के ढांचे में बैठाया। व्याख्या, कहाँ गया वह, अर्थात यहाँ कवि एक दार्शनिक प्रश्न उठाता है कि वह बुद्धि, वह शक्ति, वह नियम कहाँ गया जिसने कभी संसार को एक सुव्यवस्थित रूप में दिखाया था, जिसने सब कुछ को रीत के ढांचे में बैठाया। रीत का अर्थ है कि प्राकृतिक नियम, जो पहले से चली आ रही नियम है, या ब्रह्मांडलीय संतुलन। कवि यहाँ प्रश्न करता है कि वह संतुलन, वह सुसंगतता अब क्यों नहीं दिखती है। यह पंक्ति आधुनिक समय की अराजकता और अस्तित्वगत संकट को दर्शाती है। मनुष्य यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या कभी कोई ऐसी शक्ति थी जो इस संसार को व्यवस्थित करती थी। विशेष, यह पंक्तियां मानवता के अस्तित्वगत प्रश्नों को उजागर करती है। अगर यहाँ आधुनिक समाज की खोखली सच्चाई पर प्रकाश डालते हैं, जहाँ सत्य और व्यवस्था केवल एक कल्पना बनकर रह गई है, अर्थात यहाँ सत्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कविता की मूल संवेदना और उद्देश्य को देखें तो पहला पॉइंट है अस्तित्व का प्रश्न। यहाँ कविता अस्तित्व के प्रश्न को उजागर करती है। यह कविता जीवन की अनिश्चितता, अराजकता और निरर्थकता को उजागर करती है। दूसरा है अंधकार और प्रकाश का द्वंद्व। अंधकार और प्रकाश के बीच एक प्रकार का द्वंद्व चलता है, उसको प्रकट करती है। यहाँ प्रकाश अर्थात ज्ञान का मतलब यह नहीं है कि ज्ञान सब कुछ स्पष्ट कर देगा, बल्कि यह दिखाता है कि दुनिया की असली सच्चाई भ्रम और निरर्थकता से भरी हुई है। तीसरा पॉइंट है आधुनिकता की विडंबना। 1961 का समय भारत के लिए सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव का था। इस कविता में समाज के उस दौर की निश्चितता और अस्तित्वगत संकट का चित्रण मिलता है। चौथा पॉइंट है दार्शनिक दृष्टिकोण। अगय की यह कविता अस्तित्ववाद और आधुनिक बौद्धिक संकट को दर्शाती है। 1961 की पृष्ठभूमि पर बात करें तो यह वह समय था जब भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका, भारत चीन युद्ध और तेजी से बदलते सामाजिक मूल्यों के बीच साहित्य भी एक नए मोड़ पर था। हिंदी कविता में प्रयोगवाद और नई कविता की धाराएं विकसित हो रही थी और अगय इस आंदोलन के प्रमुख कवि थे। अंधकार में द्वीप कविता एक व्यापक दार्शनिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है, जिसमें अगय ने जीवन की निरर्थकता, मानव अस्तित्व की अनिश्चितता और ज्ञान के आलोक की खोज को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त किया है। निष्कर्षतः अंधकार में द्वीप केवल एक कविता नहीं बल्कि एक दार्शनिक चिंतन है जो पाठक को आत्ममंथन के लिए प्रेरित करता है। यह कविता बताती है कि अंधकार में रहना कभी कभी आसान होता है, लेकिन जब हम ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमें संसार की असली सच्चाई का सामना करना पड़ता है, जो अक्सर
और भी अधिक जटिल और निरर्थक होती है। अगय ने इस कविता के माध्यम से यह प्रश्न उठाया है कि क्या सचमुच जीवन में कोई अर्थ है या केवल एक अस्तित्वगत भ्रम मात्र है। तो यह थी अंधकार में दीप कविता की व्याख्या। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।